नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस नव वर्ष में आपका स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बहुत वृद्धिगत होता रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, नूतन वर्ष में हम सब चाहते हैं कि हमारी सर्वांगी उन्नति और विकास हो, हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, हम अपने जीवन में स्वस्थ रहे। उसके लिए हम प्रयत्न भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय है जिस एक उपाय से ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। मित्रों, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्या रहती है। किसी न किसी समस्या से लोग ग्रस्त रहते हैं। जैसे किसी को रोग है, बीमारी है, उससे परेशान है। किसी को मानसिक तनाव है, अशांति है, उससे परेशान है। तो किसी को कुछ प्राप्त करना है जो प्रयत्न करने से भी प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को धन चाहिए, किसी को समृद्धि चाहिए, किसी को पदोन्नति चाहिए। तो विभिन्न तरह से किसी को संकट में से मुक्त होना है, तो किसी को कुछ प्राप्त करना है। इसके अलावा एक तीसरा भी वर्ग है जिसके जीवन में समस्याएं कम है, या तो समस्या में उसका चित्त नहीं है, भौतिक सुविधा भी उनके जीवन में प्राप्त है, अपने जीवन में सुखी है, फिर भी उसे लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी है। आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन अभी हो नहीं रही। किसी ने शास्त्र पढ़े, उसे लगता है कि आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, लेकिन उनकी वो मनोकामना अभी पूर्ण नहीं हुई। तो विभिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं। कोई रोगी है, कोई भोगी है, तो कोई योगी है, योग साधक है। लेकिन ऐसा कोई एक उपाय है जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाए। जो भी उसके लिए जीवन में जरूरी है वो सब कुछ प्राप्त हो जाए और आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए। जिस एक को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा क्या है? तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि एक परमात्मा प्राप्त कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हमारी हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अनेकों उदाहरण इसमें भरे पड़े हैं। हमारे रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, वैदिक साहित्य में। और मित्रों, नूतन वर्ष का जो प्रसंग है, जो उसकी कथा है, कहानी है, वो भी ऐसी ही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, तो उसका जो पहला दिन है उसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं, जिसे हम नूतन वर्ष कहते हैं। तो बलि प्रतिपदा राजा बलि और वामन अवतार की बात है। उसमें भी कुछ संदेश छिपे हुए हैं। मित्रों, आपने सुना है पौराणिक कथाओं में कि देवों और असुरा का संग्राम चल रहा था और बार बार संग्राम होता रहा है। लेकिन जो एक बलि राजा था, जो बलि यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन
उसके पुत्र बलि। तो बलि था, वो अपने परदादा हिरण्यकशिपु के समान बलवान भी था और अपने दादा यानी अपने पितामह प्रहलाद जी के तरह उसमें भक्ति के गुण भी थे और अपने पिता की तरह वो कुशल भी था। तो तीनों विशेषताएं उसमें मौजूद थी और उसकी वजह से उसने सबको जीत लिया, देवों को, दानवों को, मनुष्यों को, सभी को जीत लिया और तीनों लोकों के वो राजा बन गया। बहुत शक्तिशाली राजा बन गया बलि। उसने स्वर्ग में से देवताओं को पराजित कर दिया और उसके लिए काफी उसने परिश्रम भी किया था। उनके गुरु की कृपा थी, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की कृपा थी और उनके बताए हुए साधना के रास्ते चलकर उसने शक्ति अर्जित की थी। जैसे कि स्वर्ग पर आक्रमण से पहले उनके गुरु ने, उनके मित्रों ने, विद्वानों ने सलाह दी कि तुझे विश्वजीत यज्ञ करना है, तो उसकी पूरी साधना की, तपश्चर्या की और वो यज्ञ संपन्न किया। तो उस यज्ञ के बाद, उस साधना की समाप्ति के बाद उसे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, अद्भुत वेपन्स प्राप्त हुए जिसका कोई उपाय ना हो, ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई। फिर उसने देवलोक भी जीत लिया, तो इंद्र को भी हरा दिया, उतना शक्तिशाली बन गया। तो देवों भी त्रस्त थे। तो देवता गए परमात्मा की शरण में, परब्रह्म परमात्मा जिनकी 3 शक्तियां मौजूद हैं, जो सृष्टि का सर्जन करती है, पालन करती है और विनाश करती है। तो ऐसी विश्व चेतना शक्ति जो है, परमात्मा है, उसको प्रार्थना करने लगे, उनकी शरण में गए। और उसी समय अदिति और कश्यप वो दिव्य आत्मा अवतरण के लिए साधनारत थे और उनकी साधना फलीभूत हुई, देवताओं की प्रार्थना भी सुनी गई और कश्यप और अदिति के वहां परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया। वामन भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। तो जब जब सृष्टि में असंतुलन होता है, तब पालन करता शक्ति है, वो विभिन्न शरीर को माध्यम बना करके प्रकट होती है और कार्य कर लेती है, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं। तो अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वे प्रकट हुए और वो वामन देव वो बलि राजा के पास गए। तब बलि राजा बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे और दान कर रहे थे। तो एक छोटे से बालक, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के स्वरूप में वामन भगवान गए, उनकी भी चरण वंदना की, पूजन किया, फिर कहा कि मैं दान कर रहा हूँ, आप जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए। शुक्राचार्य समझ गए, उन्होंने चेतावनी भी दी बलि को, लेकिन बलि ने कहा कि नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं दान दूंगा तो दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और देखते ही देखते वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया और पहले कदम में पृथ्वी, समग्र पृथ्वी आवृत कर ली और शरीर इतना विस्तृत हो गया कि सभी दिशाएं और स्वर्ग भी आवृत हो जाए। दूसरा कदम है वो ऊर्ध्व जितने भी प्लैनेट्स है वो सब कवर कर लिया, ऊपर की सारी प्लैनेटरी सिस्टम कवर हो गई, स्वर्ग लोक भी कवर हो गया, सब कुछ। और कहा कि तीसरा कदम कहाँ रखो, तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो बलि राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे सर पर अपना तीसरा कदम रख दीजिए। यानी सर्वस्व
समर्पण कर दिया, स्वयं का भी समर्पण कर दिया परमात्मा के चरणों में, अपने सर पर परमात्मा का चरण आ जाए। और फिर भगवान प्रसन्न हो गए और बलि को कहा कि मैं तुझे एक नई प्लेनेट सिस्टम देता हूं, वहां तू रहकर अपना राज्य चला सकता है। बलि ने कहा आप मेरे साथ रहिए। तो परमात्मा ने कहा मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा मैं तेरा द्वारपाल बन के। तो एक सुतल नामक लोक पूरी प्लेनेटरी सिस्टम का राजा बना दिया बलि को, और कहते हैं भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए सदैव उनके साथ रहे। तो मित्रों, यहां पर समर्पण की कथा है। देवताओं जब समस्या से ग्रस्त थे, हार चुके थे, निराश हो गए थे, तब उन्होंने परमात्मा के प्रति समर्पण किया और परमात्मा प्रकट हुए। कश्यप और अदिति दिव्य आत्मा अवतरण की साधना कर रहे थे, और वहां पर दिव्य आत्मा की जगह परमात्मा स्वयं अवतरित हुए उनके समर्पण से प्रसन्न होकर। और तीसरा समर्पण जो बलि राजा था, उन्होंने किया, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त कर ली। परमात्मा स्वयं उनके रक्षक बने, उनके योग क्षेम का वहन करने लगे और सुतल के राजा बना दिए। इतना ही नहीं, बलि समस्त त्रिलोकी के 12 राजा हुए, उनमें से एक है कि जिन्होंने तीनों लोक पर विजय प्राप्त किया हो। इतना ही नहीं, भगवान के महान जो भक्त है उनमें बलि राजा की गिनती है। इतना ही नहीं, तीसरी बात बताऊं कि प्रातः स्मरणीय जो 7 चिरंजीव है, उनमें से भी एक राजा बलि है। तो बलि के समर्पण की कथा है, देवों के भी समर्पण की कथा है, और कश्यप और अदिति के समर्पण की कथा है। तो देवों ने समस्या से मुक्ति प्राप्त की समर्पण से, कश्यप और अदिति ने संतान दिव्य आत्मा के अवतरण में सफलता प्राप्त की समर्पण की वजह से, और बलि राजा ने सब कुछ पा लिया परमात्मा को प्राप्त करके। उसके पीछे भी राज था समर्पण। तो मित्रों, इस नूतन वर्ष का संदेश है समर्पण। हमें जीवन में समस्या से मुक्ति होना है या कुछ प्राप्त करना है या आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उसके लिए जरूरी है परमात्मा के प्रति समर्पण। मित्रों, आज स्ट्रेस और टेंशन बहुत बड़ी समस्या है, और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से काफ़ी शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो रही है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो रहे हैं। जीवन में भी सफलता नहीं मिल पाती असंतुलन की वजह से। तो उस संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है एक तो समर्पण और दूसरा ध्यान। अगर आपका आंतरिक बंधारण, आपकी आंतरिक संरचना विचार प्रधान है, तो निर्विचार होकर के आप संतुलित हो सकते हैं। उसके लिए ध्यान महत्वपूर्ण है। और अगर आपका भाव पक्ष, आप भाव प्रधान है, तो आपके लिए समर्पण भाव वो सरल मार्ग रहेगा। और दोनों का मिश्रण आप में है, तो समर्पण और ध्यान दोनों का समन्वय आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर से आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।